सर जल्दी चलिए। क्या हुआ? सर कक्सी ने खुद को रूम में बंद कर लिया। बहुत देर हो गई, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। अब तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। आप चलिए सर। चलिए आप अपने रूम में जाइए। चलिए। कक्सी, ये हमारी दोस्ती के लिए। ना मत कहना तुमसे। माफ कर दीजिए। आपको बहुत शर्मिंदा किया। कक्सी, शर्मिंदा तो मैं अब हो रहा हूँ तुम्हें यूं जाता हुआ देख। मैंने हमेशा वही किया जिसे मेरे दिल ने सच माना। आज पहली बार दिल की पुकार अनसुना करता हूं। मजबूरी कितना मजबूर बना देती है ये आज पता चल रहा है। मजे की बात यह है, मैंने लड़ाई में हमेशा सच का साथ दिया। तुम्हारे केस में भी मैं सच के साथ ही खड़ा रहा, लेकिन आज पहली बार सच के साथ खड़े होने में शर्म महसूस हो रही है। सॉरी कक्सी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। इस बात का अफसोस रहेगा मुझे जीवन में। गौरी, गौरी, वो बोर्ड देख रही है। तुझे याद है हमने सोचा था कि जब हम गोल्ड मेडल जीतेंगे तो इसी बोर्ड पे हमारी तस्वीर लगेगी। अरे मैं तो अब ये सपना पूरा कर नहीं सकती, पर तुझे मेरा ये सपना पूरा करना है। ये ना, ये अचार और पापड़ है, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया। मेरे पास तेरे को देने के लिए और कुछ नहीं है। तू ये रख ले। Oh, Kक्षी, you are so sweet. I'm going to miss you. सच में तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करूंगी। Trust me. कक्सी, चलो। भरोसा कब तक तुझ पर, कब तक ईश्वर मेरे, कितनी परीक्षा बाकी है अब, कितने प्रश्न है तेरे।
कक्सी चलो चलो यहाँ से। बोल नहीं बताता हूँ। मैंने मूर्ति मन्ना से छीनी थी और मैंने किसको बेची है सब बताता हूँ। अब्दुल सब कुछ बताएगा तो अब्दुल के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा तो हम तुझे सरकारी गवाह बना लेंगे और फिर तू सजा से भी बच जाएगा। मैं सरकारी गवाह बनूंगा। गुड बाय। बोलो इधर ये तुमको क्या बीमारी हो गया है राजा? जब से टॉक्सी गई है तुम्हारा एक ही काम है, गाना देखो और नाचो। हम भी 7 भाई बहन हैं, लेकिन ऐसा नाच हम लोग नहीं नाचते हैं। हाँ, क्या आपके जमाने में केवल टीवी होते थे? अरे हमारे जमाने में अकेला दूरदर्शन था। दूर से देखना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं इधर आ। हमारे जमाने में दूरदर्शन था और उसमें चित्रहार आता था। हफ्ते में 2 दिन बहुत अच्छे अच्छे गाने आते थे। एक गाना तो बहुत ही अच्छा आता था। कौन सा था वो? हाँ हाँ बैठ बताती हूँ। चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू। ओहो अरे तुमको पढ़ाई भी करना है ना। आज संडे है तो क्या हुआ, दिन भर नाश्ता रहेगा क्या? चलो चलो पढ़ाई करो चलो। कक्सी दीदी से बात हो जाए फिर पढ़ाई करूंगा। आरुल भैया भी नहीं है अब तक। अरे आज संडे है, कहीं फंस गया होगा। मुझे तो लगता है आज वो आएगा ही नहीं। अगर आना होता ना तो अभी तक वो पेटी लेकर आ गया होता। वो पेटी नहीं लैपटॉप है। हाँ वही लैपटॉप। अब चलो चलो। लगता है आरुल भैया आ गए माँ। दीदी आ गई दीदी। कक्सी माँ क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? तू रो क्यों रही है? अरे बताना हुआ क्या? अच्छा पहले चुप हो जा। कक्सी अरे चुप हो जाना। गुरांग, हमें तो लगा था कि अब कक्सी के परिवार में सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी। अगर स्टेट लेवल तक भी पहुंच गई तो स्पोर्ट्स कोटे से कोई ना कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। राजा का भी भला हो जाएगा, आगे पढ़ पाएगा। इंस्पेक्टर गज भी अच्छी खबर दे रहे हैं कि मन्ना ने खुद ही सरेंडर कर दिया है, अपनी चोरियां कबूल ली हैं और दूसरे अपराधियों को पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद कर रहा है।
और सरकारी गवाह भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मन्ना खुद ड्रग छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि अगर मन्ना ड्रग्स छोड़ दे तो गंगी, राजा और कक्सी को मन्ना से मिलवा देंगे, बिखरा हुआ परिवार फिर एक हो जाएगा। लेकिन कक्सी का इस तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी छोड़कर आना इज वेरी सैड। लेकिन इस परिवार के साथ क्या हो रहा है, ये लोग कभी सुखी रह भी पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो। एक मसला सुलझता है, दूसरा खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि किस्मत ने इन्हें शौक देने का ठेका उठा रखा है। अब क्या कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। लेकिन इस बच्ची के बारे में सोचिए, जिसका सपना बॉक्सर बनने का था। अब अगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। सपने जब टूटते हैं ना तो चोट नहीं लगती, लेकिन दर्द बहुत होता है, वो भी जिंदगी भर। हाँ, लेकिन एक सपने का टूटना जिंदगी भर का फुल स्टॉप नहीं है। अरे कक्सी को तुम समझाओ, उसे समझाओ कि जरूरी नहीं है हर प्लेयर मेडल जीते। कक्सी को बॉक्सिंग में बने रहना है तो वो कोच बन सकती है, रेफरी बन सकती है। दुनिया ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, जो प्लेयर नहीं बन सके वो सफल कोच या रेफरी बने हैं। आप सही कह रहे हो गौरांग सर, मैं अभी कक्सी से मिलता हूँ और उसे समझाता हूँ। नहीं, आज कक्सी से मत मिलना। आज उसे अपनी फैमिली के साथ रहने दो, उसे थोड़ा खुद अपनी लाइफ के बारे में सोचने दो। ठीक है पापा। ये क्या हाल बना रखी है कॉक्सी अपने बालों का। लगता है जब से गुवाहाटी गई है अपने बालों में तेल ही नहीं लगाई है। ये देखो देखो। और ये बेकार में चिंता करना छोड़ो। अरे बॉक्सर नहीं बनी तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया कि तुमको अस्थमा है और वो लोग तुमको यहाँ छोड़ दिए। ये ढिसुम ढिसुम का खेल तो मुझे भी नहीं पसंद। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाता तो बताओ। पर माँ, मैंने अपने स्कूल के सारे दोस्तों को बोल दिया कि दीदी बॉक्सर है और देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुमको दीदी चाहिए, ये दुनिया चाहिए। ये दुनिया किसी की नहीं होती है। अरे तुम्हारा बाप तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा आदमी मेरा नहीं हुआ, फिर ये दुनिया किस बात का? ये दुनिया तो मुझको भी बहुत कुछ बोले थे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन मैंने दुनिया की बात नहीं सुनी। अगर मैं दुनिया की बात सुनती ना तो मैं तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकती थी। और कॉक्सी, तुम भी कान खोलकर सुन लो। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन इनकी बातों का असर तुम पर नहीं होना चाहिए, समझी? अगर तुम भी रोगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। ऐसे चुप चुप रहकर क्या खा रही है? टीवी देख ले।
जी नमस्कार। बहन जी, आपने सही कहा था, किसी भी इंसान से हम ज़बरदस्ती नशा नहीं छोड़वा सकते जब तक उसकी खुद की नशा छोड़ने की इच्छा ना हो। आज ये थाने आया खुद चलकर और कहने लगा कि नशा छोड़ना चाहता है, इस बुरी लत से मुझे बचना है, मुझे बचाइए। इसकी आत्मा ने इसको झकझोर दिया तो मैं इसको आपके पास ले आया। अब आप इसे संभालिए। नमस्कार। महंत जी, आप सही कहते हैं, नशा इंसान के दिमाग को अंधा बना देता है और शैतान भी। इस ड्रग्स की लत ने तो मुझे सच में शैतान बना दिया। मैं चोरी करने लगा, अपने घर में की, रिश्तेदारों के घर में की, यहाँ तक मैंने आपके घर में चोरी की। इतना अंधा बन गया कि पैसों के लिए मैं अपनी बीवी को मारता पीटता। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके फिर भी मेरे बच्चे की परवरिश करती रही। वो चाहती तो मुझे छोड़ सकती थी, मुझसे नाता तोड़ सकती थी। वो इतनी अच्छी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने बच्चे से चोरी तक करवाई और हॉस्पिटल में तो मेरी बच्ची ने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और वो कहती मैं इनको नहीं जानती। तब मुझे एहसास हुआ, इस ड्रग्स के चक्कर में मेरे बच्चों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे इस नशे से बाहर निकाल दो महंत जी, मुझे मुक्ति दिला दो इस नशे से। अन्ना जी, अब आप अपनी मदद को खुद तैयार हो गए तो आपको किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। आदमी का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं जानता था जिस दिन तुम अपने परिवार की अहमियत को समझ जाओगे तुम लौट आओगे। पहले तुम नशे को इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि तुम नशा छोड़ना नहीं चाहते थे। अब तुम नशे को इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि नशे को दिल से छोड़ना चाहते हो। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कॉक्सी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम बॉक्सिंग सीखने के लिए गुवाहाटी जाएगी? अरे भगवान ने तुम्हें बचा लिया और यहाँ भेज दिया। बॉक्सिंग से तुम्हारा जान भी जा सकता है और तुम अपने दिमाग में बॉक्सिंग को घुसाए बैठी हो। माँ, जब भगवान ने किसी को कोई बीमारी दी या उसके शरीर का कोई हिस्सा उससे छीन लिया, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो लाचार होके घर बैठ जाए। वो अपनी किसी भी कमजोरी से हार नहीं मानता, घुटने नहीं टेकता। अस्थमा मेरी कमजोरी है और मैं अपनी कमजोरी के आगे नहीं झुकेगी। माँ, मैं बॉक्सिंग करेगी और मेरी कम बन के दिखाएगी। बॉक्सी जान है तो जहान है। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा तुम्हारा? जो होगा देखा जाएगा। जो होना है वो भी अच्छा ही होना है। ये तूने तो सिखाया था माँ। जब बाबा नशे की लत में नहीं पड़े थे तब तू हर जगह उसके साथ जाया करती थी, उसकी अंगुली पकड़ के। और फिर जब उस नशे की लत में लग गए तब सिर्फ तूने सब कुछ संभाला ना। तूने ही सारी कमाई की ना। तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। क्यों किया माँ तूने ये सब? जब तू अपनी कमजोरियों के आगे नहीं हारी, तूने हर मुसीबत का सामना किया, तो मैं भी नहीं हारेगी माँ। माँ, जैसे तूने अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, वैसे मैं भी अपने अस्थमा से लड़के बॉक्सर बनेगी माँ। कॉक्सी, तुम्हें बॉक्सर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन तुम मेडिकली फिट नहीं हो।
और तुम ये जो कह रही हो कि अंधा सड़क पार कर सकता है, अपाहिज लंगड़ा होकर चल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं बदल सकता है। माँ, मैं गुवाहाटी जाके धनजीत सर से बात करेगी, उन्हें समझाएगी कि मुझे एक मौका और दे बस। वैसे भी मेरे अस्थमा की वजह से मेरा बॉक्सिंग करियर का एंड है, और मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानेगी। माँ, अगर तू जिद कर रही है ना, तो मैं तुम्हें गुवाहाटी जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है माँ, मैं इस पैसे की मुसीबत से भी लड़ लेगी, तो बस मुझे अपना आशीर्वाद दे। करूं भरोसा कब तक तुझ पर, कब तक ईश्वर मेरे, कितनी परीक्षा बाकी है अब, कितने प्रश्न है तेरे। कक्षी, तुम अभी जिद कर रही हो, और जब इंसान जिद पे अड़ा होता है ना, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सर, मैं चाहती हूँ कि आप धनजीत सर को समझाएं, उन्हें कहें कि मुझे एकेडमी आने दीजिए। कक्षी, अपनी लास्ट होप को भी अपनी इनकार की लिस्ट में ऐड कर। कक्षी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। मदद करो, मदद करो। कक्षी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। मदद करो, मदद करो।